दोस्तों, जो हमने आप पे 1 या 2 वीडियो बनाया है, वो अग्निवीर को लेकर हमने वीडियो बनाया था और उसमें हमने सारी जानकारी दी थी। एक तो सैलरी को लेकर हमने आपको दिया जानकारी दी थी और दूसरी जो वीडियो थी उसमें हमने ये भी बताया था कि जो सरकार क्या-क्या नए इसमें बदलाव करने की तैयारी कर रही है। जैसे टर्म को लेकर टर्म बढ़ाया जा सकता है, 4 साल है तो उसे 6 से 8 साल करने की बात हुई है। स्कीम की जो सैलरी बढ़ाने की बात हुई थी। और जो बदलाव हुए हैं सरकार की तरफ से, पूर्व सेना अध्यक्ष जो पूर्व सेना प्रमुख हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे बताया था। लेकिन आज के इस वीडियो में जो कुछ बातें हैं मुख्य तौर से वो बताएंगे। जैसे अग्निवीर हैं वो अभी कुछ जगह पर सेलेक्ट हुए हैं। जैसे सुभातू में अग्निवीर के 6ठे बैच की पासिंग आउट परेड हुई है। डोगरा रेजिमेंट है, उसमें 6वां अग्निवीर बैच पासिंग आउट की परेड हुई है। रामगढ़ के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में पासिंग आउट परेड हुई हैं। इसमें इसके अलावा और देखिए, हिमाचल प्रदेश में सेना में 400 अग्निवीर शामिल हुए हैं। और इसके अलावा 3 सालों में उत्तराखंड से सेना को 1449 अग्निवीर मिले हैं। लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गए। तो कौन सा रिकॉर्ड टूटा ये तो बताएंगे ही। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताएंगे। जैसे हमने आपको हर बार कुछ ना कुछ तो वीडियो में आपको नई चीज़ बताते ही हैं, लेकिन 1-2 सवाल जो आपने हमें डीएम करके डायरेक्ट पूछा था, जो 1-2 यूजर्स हैं उनका सीधे तौर से कहना हुआ कि सर अगर आप ये भी बता देते हैं कि 12th के बाद कौन से सब्जेक्ट में हम पास हुए हैं और कितना नंबर से पास हों कि हम अग्निवीर में जा सकते हैं। तो इस सवाल का भी जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि हम अक्सर आपको कहते हैं कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें ज़रूर भेजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम उसे तुरंत कोशिश करेंगे कि आपके सवाल पर हम कोई वीडियो नहीं बना सके। और इस पर आप सब ने अच्छा खासा हमें रिस्पांस दिया है अग्निवीर को लेकर, तो हम अग्निवीर पर जो भी चीज़ें होंगी वो हम आपको ज़रूर बता रहे हैं और बताएंगे। तो नेवी, एयरफोर्स और थल सेना अग्निवीर बनने के लिए 12वीं में किन किन विषयों में पास होना जरूरी है, ये आपको इसमें जो महत्व चीज़ है वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें, जो एक रिटायरमेंट वाला जो सवाल था आपका, ये भी बता दें इसके साथ साथ। जो आपने एक यूज़र हैं हमारे, मोहित करके शायद जो यूज़र हैं, उन्होंने ये पूछा था कि रिटायरमेंट में 2026 में जब रिटायर होंगे तो अग्निवीरों का पहला बैच, तो सरकारी नौकरी में शामिल होने के लिए उन्हें कहाँ कहाँ नौकरियाँ मिलेगी। तो जो हमने दूसरा वीडियो बनाया था आपसे, मैं ये कहूँगा कि 4 साल काम करने के बाद जब आप रिटायर होंगे तो इसका पहला बैच 2026 में रिटायर हो रहा है अग्निवीर का। 75% अग्निवीर जो हैं वो रिटायर होंगे, 25% को सेना बहाल कर लेगी परमानेंट तौर पर। और इसमें आयु में छूट देने की भी बात हुई है, 20% आरक्षण देने की बात हुई है, जो हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया। इसमें ग्लिम्स बता देते हैं, उतना विस्तार से इस वीडियो में नहीं बताएंगे। फिजिकल टेस्ट में छूट दिया जाएगा अगर आप किसी और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो। ये सारी चीज़ इस पर हमने विस्तार से आपको बताया था कि सरकार राज्य सरकार हैं जिस पर बात हो चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य हैं जो घोषणा कर चुकी है कि इन सारे डिस्काउंट को हम लागू करेंगे और अग्निवीरों को छूट देंगे। इस पर तो हम बात किए ही थे। आपको आप एक बार वो वीडियो फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत कम ही वीडियो बनाए हैं और वो भी उसमें विस्तार से आपको बताए हैं। तो उस पर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए रिसर्च करके और लिख के लाता हूँ ताकि आप तक जानकारी सही पहुँच सके। तो हम ये शुरू करते हैं। जैसे 3 साल में एक एक घर, और लास्ट में बताएंगे कि कौन सा आप कोर्स करेंगे कि अग्निवीर में जा सकते हैं 12th के बाद। 3 साल में उत्तराखंड से जो सेना को 1449 अग्निवीर मिले हैं। लेकिन इस बार जो रिकॉर्ड टूटे हैं वो रिकॉर्ड ये है कि जो 6 सबसे बड़ा बैच यहाँ पर पास हुआ, 6 बैचों में उत्तराखंड में सेना से जुड़ने वाले अग्निवीर पहले स्थान पर हैं। पूरे प्रदेश में देखें तो बंगाल के अग्निवीरों की संख्या दूसरे स्थान पर है। कोर्स 6 में अग्निवीरों की संख्या अधिक होने के कारण जो कसम परेड समारोह है पार्ट 1 और पार्ट 2 वो आयोजित किया गया था, उसमें ये पता चला है। और ये 2 दिसंबर को आयोजित हुए थे और इसमें 6 कोर के पार्ट 2 और जो पार्ट 2 बैच के 456 अग्निवीरों ने
31 महीने की ट्रेनिंग का अंतिम पग पार कर लिया, फर्स्ट स्टेप। इसके बाद जो लैंसडोंग में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर से ट्रेनिंग लेकर जनवरी 2023 से अब तक 1449 अग्निवीर हैं जो सेना से जुड़ चुके हैं। कोर्स 6 में गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन प्रादेशिक सेना और अन्य प्रदेशों में अग्निवीर की उपस्थिति को दर्शाया है। अब यह है कि इस बार जो है, पहले में अगर देखेंगे तो अब तक जो अग्निवीर मिले हैं उत्तराखंड से 835 अग्निवीर हो चुके हैं और 835 अग्निवीर है। असम के अग्निवीर इसमें दूसरे नंबर पर हैं जो 6 बैचों में अंतिम बैच में सबसे अधिक अग्निवीर शामिल हुए हैं। पहला बैच में 97, दूसरे में 63, तीसरे में 38, चौथे में 218, पाँचवें में 128, छठे बैच में 449 और छठा बैच द्वितीय है, छठा बैच प्रथम और छठा बैच द्वितीय सेकंड, उसमें 456। तो ये सारे अग्निवीर इसमें शामिल हुए हैं। तो भारतीय सेना को अब तक कितने अग्निवीर मिले ये इसकी लिस्ट है। पहले में 97, दूसरे में 63, तीसरे में 38, चौथे में 218, पाँचवें बैच में 128, छठा बैच फर्स्ट में 449 है, छठा बैच सेकंड में 456 अग्निवीर हैं। दूसरी बात, हिमाचल प्रदेश में भी सेना में 400 अग्निवीर हैं जो शामिल हुए हैं, देश सेवा के कसम खाई हैं। मतलब ये है 25% वाला में से, जो 25% आरक्षण जिनको मिला हुआ है कि ट्रेनिंग के बाद 4 साल के में जो 25% अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जाएगा, ये उसमें से हैं। तो 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर है सुभाथु, वहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया और इसमें 400 अग्निवीर हैं वो भारतीय सेना में शामिल हो चुके हैं। सलारिया स्टेडियम में 400 अग्निवीर भारतीय सेना में शामिल हुए हैं। अब इसके अलावे अगर देखेंगे आप तो ये पहला परेड था, इसमें हुआ। दूसरी बात, एक है डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट का जो 6वां अग्निवीर बैच है, पासिंग आउट परेड हुआ। इसमें 748 जवान हैं जो सेना में शामिल हुए हैं। सीधे तौर से 748 डोगरा रेजिमेंट के परेड में अग्निवीर ने अपना पूरा पराक्रम दिखाया है और डोगरा भारतीय सेना की जो डोगरा रेजिमेंट है उसका 6ठा अग्निवीर बैच का ट्रेनिंग पूरा हो गया और वो भी भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। तो दूसरी तरफ सुभाथु वाला हमने आपको बता ही दिया, सुभाथु का भी और डोगरा रेजिमेंट का भी। अब बात ये कर लेते हैं कि इन नेवी, एयरफोर्स और थल सेना, इन दोनों में तीनों में अग्निवीर बनने के लिए 12वीं में किन सब्जेक्ट का होना जरूरी है, नियम क्या है, ये भी जान लेते हैं। इस नियम को अगर देखेंगे तो सबसे पहले ये है कि हर साल 50,000 युवा अग्निवीर में शामिल होते रहे हैं अब तक। अब इसकी जो भर्ती की संख्या वो 1 लाख करने पर सरकार विचार कर रही है। इस पर भी विस्तार से हमने वीडियो आपको अलग से बनाया था। लेकिन अग्निवीर भर्ती 2 पदों पर होती है। सबसे पहला होता है जीडी, जनरल ड्यूटी, और दूसरा होता है तकनीकी पद, टेक्नीशियन। जीडी होता है कांस्टेबल के लिए, उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी होता है। जबकि जो टेक्निकल पोस्ट है, तकनीकी पद के लिए साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना जरूरी होता है। जो टेक्निकल में जाना जाता है, जो जाना चाहते हैं उनके लिए 12th पास होना जरूरी है। कांस्टेबल के लिए 10th पास होना जरूरी है, ये ध्यान में रखिए। उम्र की जो सीमा है 17.5 साल है, 21 साल तक है, 17.5 से 21 साल तक है। 4 साल की सेवा के बाद 25% आपको जो है सेना में शामिल किया जाएगा, 75% की सेना समाप्त हो जाएगी सेवा। पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बल या राज्य के अन्य नौकरी में भर्ती किया जाएगा। अब आता है कि एयरफोर्स अग्नि भर्ती में जो अग्निवीर है उसमें भर्ती होने के लिए उम्मीदवार का साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना जरूरी होता है। तो सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए? तो सब्जेक्ट होगा मैथ, से गणित कहते हैं, भौतिकी, इसके अलावा अंग्रेजी। ये 3 सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। 50, 100 के अगर है तो 50 नंबर होने ही चाहिए, 50% मार्क्स है। एयरफोर्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा जो होल्डर्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एयरफोर्स में जिन्होंने इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया है, शारीरिक फिटनेस होना चाहिए,
आपकी कोई भी सेना में आप जा रहे हैं तो आपके कोई भी शरीर में ऐब नहीं होना चाहिए कि हाथ टूटा हुआ है, हाथ में पसीना आता है, तो इन सब चीज़ में नहीं होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, तो यही दोनों समझ लीजिए पहले कि मेडिकल फिटनेस ज़रूरी है और आपको 12th में 50% नंबर होना ज़रूरी है, ये भी है। और इंडियन नेवी में क्या ज़रूरी है, तो इंडियन नेवी में हर साल अग्निवीर भर्ती होती है। यहाँ पर इसके लिए भी 2 पद होते हैं। एक होता है SSR जो सीनियर सेकेंडरी रिक्वायरमेंट होता है, और होता है MR मैट्रिक रिक्वायरमेंट। इसे SSR के लिए जो उम्मीदवार है उसके लिए साइंस स्ट्रीम से 12th पास होना जरूरी है। गणित भौतिकी के साथ कम से कम एक और भी सब्जेक्ट हो, और रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या कंप्यूटर साइंस इसमें ज़रूरी होता है। MR पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 10वीं पास होना जरूरी है। कम से कम 50% नंबर होने चाहिए। दोनों पदों पर मेडिकल फिटनेस जरूरी होती है और मेडिकल टेस्ट जरूरी होता है। आवेदन का प्रोसेस क्या है, तो आवेदन का प्रोसेस है कि आपको ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से इसको एक्सेप्ट किया जाता है। उम्मीदवार आप अग्निपथ स्कीम पर अग्निपथ का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाइए। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इनके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आवश्यक जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगेंगे, जैसे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं 10th का 12th का, वो आप दे दीजिए। एज सर्टिफिकेट देना होगा, फ़ोटो देने होंगे, इससे ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है। आवेदन का जो शुल्क है उसको आपको जमा करना होगा। और चयन प्रक्रिया के लिए इसकी जो प्रक्रिया कैसे होगी, तो पहले आपका लिखित में होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। लिखित जैसे ही पास हो जाएंगे आप रिटन एग्ज़ाम, उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और फिर मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आप अग्निवीर में जा सकते हैं आपके से जैसे ही सिलेक्शन होगी। तो यही एक इसका पूरा जो प्रोसेस था वो था जिसको हमें समझाना ज़रूरी था और हमने आपको ये बताया है। आपको फ़िलहाल ये समझ में आया हो, और अगर कुछ ऐसा लगे कि हमें नहीं ये समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। हम आपके कमेंट पर हम जवाब देने की कोशिश करते हैं ताकि आप में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और हम आपसे सीधे 1 to 1 बात कर सके, ताकि हमारा मेन जो मकसद है कि हम आप तक जानकारी पहुंचा सके आसान भाषा में, और कुछ ज़रूरी है नहीं हमें आपसे। तो जानकारी आप लीजिए, और कोई भी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ सर ये मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे ये बताएं तो हम कैसे क्या करेंगे, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए।